अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 62 है। टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे जो लेक्चर है वो दो ही होंगे। ठीक है, एक प्रीवियस था जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया और आज पार्ट 2 है, इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल्स के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमास पे डिटेल से बात की थी। ठीक है, और प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पे मैंने जस्ट आपको बताया था कि प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आज हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आज ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में से देख लेते हैं कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था वो मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा, जो हमारा ये होता है फर्स्ट में, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब दो तरह का होता है, एक तो ये एक जिसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और एक तो वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे शी सेज टू मी है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे शी सेज है जस्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट होगा साथ में तो इसको हम लोग सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। अगर से टू हुआ तो हम लोग उसको चेंज करेंगे टेल में, इनडायरेक्ट बनाते हुए। अगर यहाँ पे से जस्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए जस्ट सेज होगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था। फिर पास्ट इंडेफिनेट में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे अगर सेड टू है और साथ में ऑब्जेक्ट है तो फिर सेड टू को हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हुए टोल्ड लिख देंगे। ठीक है, और अगर सेड है जस्ट तो फिर सेड चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, जस्ट जब बात होगी ऑब्जेक्ट के साथ तब उसको सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। अगर सेड जस्ट है साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कोमास का मैंने आपको बताया था कि ये जो कोमा होता है इसको हटा के हमने दैट लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे शी सेड टू मी था तो हमने कर दिया शी टोल्ड मी दैट, कोमा हटा के दैट लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को बताया था कि जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किरण ने मुझसे कोई बात की। ठीक है, जैसे किरण ने ही मुझसे कहा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती है। जब मैंने वो बात किसी थर्ड पर्सन से करनी है तो मैं उसको फिर अपनी वर्डिंग में करूँगी। मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने तो किरण के बारे में बात करनी है ना। तो जब मैं किरण के बारे में बात करूँगी तो उसका मतलब होगा कि मैं किरण के नेम की जगह वो कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी डेली जाती हूँ, मैं ये कहूँगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती है। ठीक है, जब उसको मैं वो यूनिवर्सिटी डेली जाती है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी तो उसके लिए ऑब्वियसली रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये जो हमारे इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला टेंस है, इसके जो स्टार्टिंग में है ये प्रोनाउन है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को 3 टाइप्स के प्रोनाउन बताए थे कि यहाँ पे आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर प्रोनाउन है, अब देखें यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है सारी, आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली। ठीक है, लेकिन ये जो आई का वर्ड है ये हमारे पास प्रोनाउन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आई है, अगर वी है तो इसको हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन आई है या वी है, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी, अगर आई है तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम इसको जस्ट आई नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको इस वर्ड के अकॉर्डिंग कर देंगे। शी सेड टू मी आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली। ठीक है, तो फिर जब हमने इसको करना है शी टोल्ड मी दैट, तो हम लोग फिर आई नहीं लिखेंगे, हम लोग जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम भी हो सकता है, किरण भी हो सकता है, कोई एक नेम भी हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शी लिखा हुआ है, तो जब हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग स्पीच में लेके जाना है तो हम इसको यहाँ पे शी ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ये सेम वैसे इनडायरेक्ट में नहीं जाएगा, अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन है, यहाँ पे यू का वर्ड है, तो फिर जो यू का वर्ड होगा वो जब इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के से, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई या वी है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे इस नेम से अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई नेम है, ही है या शी है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे यू है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी है तो इसको फिर अगर यहाँ पे यू है और यहाँ पे मी है तो इनडायरेक्ट में ये आई हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट या दे है, इधर जो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ही शी इट या दे है तो स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टेड जो हमारी स्पीच में अगर ही शी इट एंड दे है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज क्या होंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए आई या वी चेंज होंगे, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इस वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो इस ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच बताई थी कि वो है क्या। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मैंने ये बताया था कि शी सेड टू मी आई गो टू यूनिवर्सिटी दिल्ली, शी टोल्ड मी दैट शी, यही कि ये जो हमारी आई है इसको हम लोग चेंज जब करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में तो फिर हम लोग यही देखें, ये जो मैंने प्रीवियस में बात की थी कि जो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल भी आ गई है कि शी सेड टू मी आई गो टू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब यहाँ पे ये आई है वर्ड, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोनाउन है, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग। इसको मैंने अंडरलाइन किया है। शी टोल्ड मी दैट, शी ये आ गया, टोल्ड मी कैसे आ गया, सेड की जगह, क्योंकि ये पास्ट की बात की जा रही है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर सेड टू होगा तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, और मी का मी आ गया, कोमा हटा के दैट आ गया। यहाँ पे ये था हमारे पास प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को की जगह क्या आ गया, शी, ये वाला शी आ गया। अगर यहाँ पे कोई किसी लड़की का नेम होता तो अभी यहाँ पे शी आता, अगर यहाँ पे किसी लड़के का नेम होता तो यहाँ पे ही आता, ठीक है। अब ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर हो गया है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उस पर बात करेंगे डिटेल से। इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला जो टेंस है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बोलते हैं। आई गो टू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये जो टेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, ठीक है। ये तो है ना, शी सेड टू मी, ये हमारे पास हो गया, ये क्या है, शी सेड टू मी, ये हमारे पास हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमने आई गो टू यूनिवर्सिटी दिल्ली पे बात करनी है तो ये हो गया टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए हमें इनडायरेक्ट में रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो रूल्स कौन से हैं वो अब हम लोग देखेंगे। रूल्स फॉर टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच को टेंस में जब हमने चेंज करना है उसको, तो फिर उसके लिए हमें कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे। अगर तो स्टूडेंट्स हमारी जो डायरेक्ट स्पीच में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सारे मैंने जो कलर में किए हैं ना ये हमारे इनडायरेक्ट में चेंज होने वाले हैं, और ये जो ब्लैक में है ये हमारे मीन्स दैट कि इस तरह से अगर सेंटेंस होंगे तो वो बाद में जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो ऐसे इस फॉर्म में चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा।
प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच पास्ट की है तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मीन्स दैट के पास्ट परफेक्ट की है टेंस हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए रूल्स और भी हैं जो कि हमें देखने हैं। अगर तो टेंस हमारा फ्यूचर में है तो जस्ट विल की जगह वुड आ जाएगा, कि जब हमने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। शैल की जगह शुड आ जाएगा। कैन की जगह कुड आ जाएगा। एंड अगर कुड है तो वो चेंज नहीं होगा। शुड है तो चेंज नहीं होगा। हैज़ टू या हैव टू है तो वो हैड टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैज़ टू या हैव टू जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो थे हमारे रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स के। अगर तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। वो मैंने आप लोग को रूल्स बताया कि अगर टेंस जिस फॉर्म में होगा तो उसको किस फॉर्म में इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब ये कुछ और रूल्स हैं कि जो कि टेंस हमारे में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे टेंस हो जाएंगे, अगर उसमें कोई वर्ड इस तरह के आ जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन से वर्ड यूज़ किए जाएंगे। मीन्स दैट रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है तो उसको हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है टेंस को, फिर उसकी जगह पे कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। दिस है तो दैट, देयर है तो उसकी जगह देयर ही आएगा, देन नाउ का देन, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, ठीक है। टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, कम का गो, बिफोर का अगो का बिफोर, ठीक है। ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स रूल्स जो हमने टेंस को रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसको जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल से अब हम लोग समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जाम्पल से आप लोग को डिटेल में इसको समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, शी सेज टू मी आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। अब देखें शी सेज टू मी, अब ये देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, शी सेज टू मी, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होगी तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर तो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहाँ की होगी, अगर तो वो प्रेजेंट में है तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर वो पास्ट में है, अगर यहाँ पे सेड होता या सेड टू होता तो उसको हमें फिर चेंज करना, क्योंकि वो पास्ट की बात चली जाती। तो जब यहाँ पे हमारे पास पास्ट का रिपोर्टेड वर्ब होता तो फिर हमारे पास जो टेंस था रिपोर्टिंग स्पीच का उसको हम लोग चेंज करते इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसको चेंज होना था, उसके लिए फिर हमें रूल्स को फॉलो करना था। बट यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट का है। जब प्रेजेंट का है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हमारी जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखें शी, इसको हम लोग प्रेजेंट में ही रहने देंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, रिपोर्टेड वर्ब हमारा क्या है प्रेजेंट का, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी हमारी प्रेजेंट की रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात होती पास्ट की बात होती तो यहाँ पे हम लोग इसको कम्प्लीटली चेंज कर देते, ठीक है। पास्ट में उसको फिर और चेंज कर देते। अब देखें शी सेज टू मी, इसको कैसे चेंज करना है मैंने आपको बताया था कि अगर सेज टू होगा तो उसकी जगह टेल्स आ जाएगा, ठीक है। शी वैसे का वैसे आ गया, सेज टू है तो उसको टेल्स में बदल दिया, मी है तो उसका मी आ गया, ठीक है। कोमा हटा के दैट लगा दिया। अब नेक्स्ट था आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। तो आई है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो प्रोनाउन है इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ये इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस शी के अकॉर्डिंग। तो शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। तो जब मैंने इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि
उसने मुझसे कहा मैं रेडी हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं रेडी हूँ, नहीं, मैंने इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। मीन्स दैट किसी और को जब बताना है तो मैं कहूँगी कि उसने मुझसे कहा कि वो रेडी है, तो इसका ऑब्वियसली क्या बनेगा, शी का शी आएगा, इज़ रेडी। एम, अब जाहिर बात है जो शी है इसके साथ हम लोग एम तो यूज़ कर नहीं सकते, शी के साथ इज़ आएगा, शी इज़ रेडी। इसको हम लोग प्रेजेंट में थी ना ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने इसको रिपोर्टिंग जो हमारी स्पीच है इसको भी हमने प्रेजेंट में ही रखा, शी इज़ रेडी, इसको हमने प्रेजेंट में रखा ना, इज़ यहाँ पे लगाया, मीन्स दैट ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शी टेल्स मी दैट शी इज़ रेडी, ये हमारी सारी की जो सारी रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सारी हमारी रही प्रेजेंट में, ठीक है। इसमें हमने ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं की, ज़्यादा कोई फार्मूलाज अप्लाई नहीं किए इसमें, ठीक है। जो ऑब्वियसली चेंजिंग होनी थी प्रोनाउन की या फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की, वो हमने जस्ट की है। इसके अलावा टेंस को हमने चेंज नहीं किया कि अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कर दिया, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो हम लोग अब अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा वो पास्ट का होगा तो हम इसको चेंज करेंगे टेंस को पूरा, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हमने क्या देखनी कि अगर मैंने बताया था कि जो हमारा टेंस है ये वाला, ये जो टेंस है इसकी मैं बात नहीं कर रही, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया ना कि अगर यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की होगी तो टेंस भी हमारा प्रेजेंट में रह जाएगा, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में होगी, अब ये देखेंगे पास्ट में है, सेड टू की बात हो रही है ना, तो ये पास्ट में बात कही गई है, ठीक है। जब पास्ट में बात कही गई है तब हमारा जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारी सिंपली मैं आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि हमारी जो रिपोर्टिंग है वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी जो पास्ट में है। सोनिया सेड टू मी, सोनिया ने मुझसे कहा था, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट है। तो जब पास्ट में बात कही गई थी मीन्स दैट कि कोई बात जो थी वो पास्ट में कही गई थी, गुजरे हुए ज़माने में कही गई थी, तो उसको जब हम लोग नेक्स्ट जब उसको हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, उसको हम लोग फिर पूरे टेंस को चेंज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रूल हमारा क्या था स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हमने किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हमारी ये जो हमारी स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चली जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपली अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो कलरफुल मैंने सेंटेंस बनाए है ना, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। जो ब्लैक में है वो हमारे डायरेक्ट का है और जो कलर में है ये हमारे इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। सोनिया सेड टू मी, सोनिया ने मुझसे कहा था, आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स ये बात हो गई पास्ट की। अब जब मैंने इसको प्रेजेंट में बोलना है और किसी थर्ड पर्सन किसी और शख्स से मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे बोलूँगी, सोनिया टोल्ड मी दैट शी वाज स्टडिंग, ठीक है। सोनिया की जगह सोनिया आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, ठीक है। मी का मी आ गया और आई को मैंने बताया था प्रोनाउन जो है उसको हटा के कोमा लग जाएगा, ठीक है। ये वाला ये जो कोमा है उसको हटा के क्या लग गया, दैट लग गया। और ये जो प्रोनाउन है इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, इसके अकॉर्डिंग। ये जो हमारा नाउन है इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और नाउन क्या है, सोनिया। और सोनिया का वर्ड तो मैं सेम यूज़ नहीं ना करूँ क्योंकि सोनिया टोल्ड मी दैट सोनिया वाज स्टडिंग, इस तरह से तो सही नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया है, सोनिया की जगह शी यूज़ कर लिया, ठीक है। शी आ गया और अब हमने इसको पास्ट में चेंज करना है तो पास्ट के लिए यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आ जाएगा। पास्ट के लिए क्या आएगा, वाज। शी वाज स्टडिंग, उसने मुझे बताया कि शी वाज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही थी। शी वाज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही थी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लिया है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने इसको चेंज किया, ठीक। जो यहाँ पे हमारे था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, इसको हमने पास्ट में कर दिया, शी वाज स्टडिंग, ठीक है। यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमास नहीं आने थे, वो मैं लगा बैठी थी, आप लोग ना लगाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं थे आने, ठीक है। कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस है हमारे पास, शी सेड आई एम गोइंग टू लाहौर। अब हम इस टेंस को, ये एक टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का, अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। अब देखें शी सेड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है
तो यहाँ पे भी हम इसको सेड को सेड ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। शी सेड, कोमा हटा के दैट आ गया। आई जो है मैंने आपको बताया था प्रोनाउन है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। शी आ गया यहाँ पे। तो फिर जब हमने इसको पास्ट में चेंज करना था तो वाज आ गया, वाज, शी वाज गोइंग टू लाहौर, ठीक है। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू लाहौर, ठीक है। अब देखिए इसको, अब नेक्स्ट जो हमारा ये सेंटेंस है इसको हम लोग पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। मारिया सेड, मारिया ने कहा, आई हैव मेड कॉफ़ी। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। मारिया सेड, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो जस्ट सेड ही आएगा, उसके साथ टू मी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे टोल्ड को, ठीक है। मारिया सेड, कोमा हटा के दैट, फिर ये जो प्रोनाउन है आई, इसको हमने इसकी जगह किसको यूज़ किया, मारिया। मारिया क्या है, नाउन है, तो इसकी जगह क्या आ गया, प्रोनाउन। मारिया का प्रोनाउन क्या बना, शी। मारिया सेड दैट शी हैव था, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हैव हटा के जस्ट यहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है। हैड मेड कॉफ़ी, मारिया सेड दैट शी हैड मेड कॉफ़ी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। लाइबा सेड टू हिम, लाइबा ने उससे कहा, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, तुम आफ्टरनून से क्रिकेट खेल रहे हो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी पास्ट की ही बात हुई है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू कहा गया है, मीन्स पास्ट में उसने कहा था उससे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि चेंज हो रही है, वो है हमारा प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले हम जो एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें यहाँ पे आई था, और जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो यहाँ पे प्रोनाउन था उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग। आई या वी होता तो उसको इस नेम के अकॉर्डिंग चेंज होना था, बट जब यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मीन्स दैट यहाँ पे यू है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है। लाइबा सेड टू है तो उसकी जगह टोल्ड आ जाएगा, हिम का हिम आ जाएगा, दैट, कोमा हटा के क्या आया, दैट। अब देखें इसको हमने हम हिम नहीं लिख सकते, ठीक है। लाइबा ने उससे कहा था, तो हम ये नहीं कह सकते लाइबा टोल्ड हिम दैट हिम, ये तो गलत हो जाएगा हमारा टेंस ही सारा। तो अब हिम की जगह क्या आएगा, ही, क्योंकि लाइबा ने उससे कहा था ना, तो यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है कि लाइबा ने उससे कहा था कि वो, ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्योंकि हमने इसको पास्ट में लेके जाना है ना, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, ठीक है। अब बाकी सेम वही आ जाएगा। अब देखें सिंपली हमने इसको जो ये हमारा सेकंड पर्सन यहाँ पे प्रोनाउन आया था यू, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइबा टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। ये भी हमारी एग्जाम्पल अब क्लियर हो गई है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, या उसने मुझसे कहा, ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसको भी हम लोग, इसका जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात है। सेड टू की जगह क्या आ गया, टोल्ड, शी टोल्ड मी, वैसे आ गया, कोमा हटा के दैट आ गया। अब ये हमारा फिर से आई आ गया यहाँ पे, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना था, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस शी के अकॉर्डिंग, तो शी का शी आ गया। डिड नोट जो है, डिड को हटा के हमने, क्योंकि हमने पास्ट में इसको लेके जाना है ना, तो पास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, हैड, शी हैड नॉट हेल्प्ड मी। जब हम लोग उसको बात कर रहे थे पहले हेल्प आया, फिर क्या आ गया, थर्ड फॉर्म लग गई उसकी, हेल्प्ड मी, यू है। अब यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स टेंस में, एक तो ये, इसको हमने चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये एक और प्रोनाउन आ गया लास्ट में, यू। अब इस यू को हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, जब हमने इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि शी टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट हेल्प्ड यू, नहीं, उसने मुझसे कहा ना कि उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो फिर वो मी का वर्ड आ जाएगा, यू की जगह क्या आ जाएगा, मी। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है टेंस में यू लास्ट पे या कहीं सेंटर में, तो उसकी जगह फिर मी आएगा, ठीक है, यू की जगह क्या आएगा, मी। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, ठीक है।
अब हम पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। किरण सेड टू मी दे वर ईटिंग लंच। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेड टू है तो यहाँ पे मीन्स दैट ये चेंज होगा और इसका टेंस भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। किरण टोल्ड, सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, मी का मी आ गया, कोमा हटाया दैट आ गया। और यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है। आई था तो उसको चेंज होना था इस नेम के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे यू होता तो उसको चेंज होना था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे ही शी इट या दे आ जाता तो यहाँ उसको चेंज नहीं होना था। उसको हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था वो सेम वैसे का वैसे ही आना था। ही होता या शी होता, इट होता या दे होता, उसको इनडायरेक्ट में जब हमने कन्वर्ट करना था तो वो टेंस में चेंज नहीं होना था, वो सेम वैसे का वैसे ही आना था। ठीक है, दे वर ईटिंग लंच, तो किरण टोल्ड मी दैट, दे का दे आ गया। वर को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर रहे हैं ना। दे हैड बीन आ जाएगा, वर की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन ईटिंग लंच। ठीक है, यहाँ पे ईटिंग लंच आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जांपल्स जिसको मैंने आपको वन बाय वन किस तरह से चेंज करना है। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कैसे चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करना है। मैंने वन बाय वन आपको एग्जांपल्स के साथ सारा समझा दिया है, ये भी सब बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कोमा हटा के दैट लगाना है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई या वी है तो उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे यू है तो उसको इस ऑब्जेक्ट से अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे ही शी इट या दे है तो उसको चेंज करेंगे नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, और अगर टेंस की ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे सेज या सेज टू या से है, टू है या सेज है या से है, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो फिर उसका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ये टेंस तब चेंज होगा जब यहाँ पे सेड टू या सेड होगा। अगर से या सेज या सेज टू या से टू होगा तो फिर टेंस नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट अगर यहाँ पे बात होगी पास्ट की, सेड टू या सेड होगा तो फिर ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने हर चीज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट आप लोग को बता दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। प्रीवियस लेक्चर जो है उस पर मैंने हमारा जो पार्ट 1 है उसमें भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे उसको कंप्लीट किया है। रिपोर्टेड वर्ब पे मैंने बात की है, कोमा को कैसे हटा के दैट लगाना है वो मैंने बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन था उसकी जगह के कैसे कैसे हमें वर्ड यूज़ करने हैं, उसको कैसे चेंज करना है, और जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसको कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को अच्छे से लेक्चर समझ में आया है। स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग इसके रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, आप लोग इसको स्टार्ट से एंड तक देखिए, इसका पार्ट 1 भी कंप्लीट देखें एंड पार्ट 2 भी कंप्लीट देखें, आपको हर बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी इसकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंसेस की वीडियो भी कंप्लीट अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड वर्ब से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो कंप्लीट हमारा जो लेक्चर है पार्ट 1 का भी एंड पार्ट 2 का भी, इसके नोट्स जो हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों ने वो भी वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। एंड स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।